हाय एवरीवन। हाँ बेटा, आज के वीडियो लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स ऑफ गाउस लॉ को स्टडी करेंगे। यानी कि आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो आपका पूरा हो चुका है, ठीक है ना। उस चैप्टर को आपने स्टडी किया, उस चैप्टर के हर टॉपिक्स की जो वीडियो वगैरह है वो सब आप देख चुके हो और पीडीएफ द्वारा लिख चुके हो। अब देखिए बेटा, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को हमें सॉल्व करना है। परीक्षा में न्यूमेरिकल्स का वेटेज भी अपने आप में एक अलग होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चैप्टर के फॉर्मूला का अध्ययन अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। जैसे हम किसी चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले देखा जाए अपन ये करेंगे उस चैप्टर में कितने फॉर्मूले इन्वॉल्व हुए हैं। तो इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूले इन्वॉल्व हुए हैं सबसे पहले हम उन फॉर्मूलों पर एक नज़र डालते हैं और उन फॉर्मूलों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अपन को जितने ज़्यादा फॉर्मूले याद होंगे उतने ज़्यादा हम न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ध्यान देना, सबसे पहले इस चैप्टर में हमने विद्युत फ्लक्स को पढ़ा। अब विद्युत फ्लक्स क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबित गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा। फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट में आ जाएगा कॉस थीटा। तो बेटा इस फॉर्मूले का अगर कोई सवाल आता है तो अपन आसानी से सॉल्व करके आ सकते हैं। सवाल क्या आ सकता है, ई वेक्टर और एस वेक्टर की वैल्यू दी और फ्लक्स का मान पूछा, तो आप पहले डॉट बना कर दीजिए, या फिर ई और एस की वैल्यू देगा और थीटा की वैल्यू देगा, फ्लक्स पूछेगा तो आसानी से सॉल्व करके आ सकते हैं। आइए दूसरा फॉर्मूला, गाउस का नियम लिखा होगा। बेटा गाउस के नियम का स्टेटमेंट अपन को याद हो जाना चाहिए। तो गाउस के नियम का कथन क्या था बेटा, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो बेटा इस सबसे पहले तो ये दो फॉर्मूले अपन को याद हो जाने चाहिए, ठीक है ना। अब दोनों ही फॉर्मूले वैद्युत फ्लक्स के हैं। अगर कोई सवाल आता है तो सिंपल है, Q का मान देगा, ε0 पता ही है तो फ्लक्स निकालना होगा, या फिर फ्लक्स का मान देगा, ε0 पता ही है, Q का वैल्यू निकालना होगा। तो इन दोनों फॉर्मूलों पे यदि कोई न्यूमेरिकल बने तो उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा है आवेश घनत्व। बेटा आवेश घनत्व तो 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। एक विमीय में है लैम्डा, द्विविमीय में सिग्मा और त्रिविमीय में रो। यानी कि इसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व और इसे आयतन आवेश घनत्व। तो यहाँ पर लिखेंगे आवेश बटे लंबाई, आवेश बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आवेश बटे आयतन। बेटा यहाँ से यदि किसी फॉर्मूले पे कोई क्वेश्चन बने तो उसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो अपन के पास ये 3 फॉर्मूले होते हैं आवेश घनत्व से रिलेटेड। अब देखिए जब हमने गाउस के नियम के कथन को जब सिद्ध किया था तो वहां एक घनकोण आया, तो घनकोण को d ओम से लिखा था। इसका ये फॉर्मूला होता था समाकलन में ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर और इसका मान होता था 4 पाई और मात्रक रहता था बेटा स्टेरेडियन। तो बेटा घनकोण से वैसे तो कोई सवाल बनता नहीं है, लेकिन इस घनकोण का उपयोग गाउस के नियम के कथन को सिद्ध करने में किया गया था। हमें वहां एक फॉर्मूला दिखा था, हमने लिख लिया। अब देखिए एक फॉर्मूला, पांचों फॉर्मूले पर फोकस करें। ये फॉर्मूला किस तरीके से, जैसे एक घन है, क्या बेटा एक घन जानते हो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, इसके अंदर Q आवेश रखा है। तो बेटा नेट फ्लक्स तो गाउस के नियम से निकाल दो, Q अपॉन ε0। अब फ्लक्स निकालना है लेकिन सतह का। बेटा घन में 6 सतह होती है, 1 2 3 4 5 और इसके पीछे वाली 6। तो एक सतह का निकालेंगे, 6 का भाग देंगे। बेटा कोने इसमें 8 होते हैं, तो एक कोने का निकालेंगे तो 1/8 कर देंगे। और बेटा किनारे इसमें 12 होते हैं, अब एक किनारे का निकालेंगे तो 12 का डिवाइड कर देंगे। तो बेटा इस तरीके से इस पार्ट के जो 5 फॉर्मूले हैं वो अपन को याद हो जाने चाहिए। सिंपल है ना। पहले ये 5 फॉर्मूले हैं, इनको अच्छी तरीके से याद कर लें और बेटा अपनी नोटबुक पर भी लिख लें, ठीक है ना। क्योंकि न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले आपको फॉर्मूले अच्छी तरीके से लर्न हो जाने चाहिए।
तभी वो आपको न्यूमेरिकल्स काफी सरल और सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हो। तो पहले ये 5 फॉर्मूले बहुत ही सिंपल थे, इनको तैयार करें। देखिए अब आते हैं गाउस नियम के अनुप्रयोग। जो गाउस नियम की एप्लीकेशन अपन ने स्टडी की थी, तो बेटा एप्लीकेशन थी 6। अब 6 कौन कौन सी थी? पहली तार के कारण, दूसरी अचालक परत के कारण और तीसरी चालक पट्टिका के कारण। पहले इन 3 एप्लीकेशन के 3 फॉर्मूले हैं, इन 3 फॉर्मूलों को याद करें, क्योंकि किसी न किसी एक एप्लीकेशन पर कोई न्यूमेरिकल यदि बनता है तो अपन को उनके फॉर्मूले याद होने चाहिए और ग्राफ भी याद होने चाहिए थे। तो बेटा तार का फॉर्मूला क्या है? तो क्षेत्र लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है ना। अचालक परत का है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और बेटा चालक पट्टिका का फॉर्मूला है तीव्रता का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले गाउस नियम के 3 एप्लीकेशन के 3 फॉर्मूले आप तैयार, ठीक है ना। सिंपल वे में आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद 3 एप्लीकेशन बची। अब कौन कौन सा था? एक गोलीय कोष और एक चालक कोष। तो बेटा यहाँ ऑब्लिक का चिन्ह लगा हुआ है, यानी गोलीय कोष का क्वेश्चन आए या फिर चालक गोले का क्वेश्चन आए, तो बेटा दोनों एप्लीकेशन के आंसर एक ही है। तो 3 जगह हमने आंसर निकाले थे बेटा, एक बाहर, एक सतह पर और एक अंदर। अब देखिए गोलीय कोष अंदर से खोखला था, अंदर आवेश ही नहीं था, आवेश नहीं था तो अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 लेगी, ठीक है ना। अब आउट में और सतह पर देख सकते हो, तीव्रता का नॉर्मल फॉर्मूला है KQ अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए K क्या हो गया? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ भी सेम फॉर्मूला, लेकिन इन दोनों फॉर्मूलों में अंतर क्या है? आउट में स्मॉल r है केंद्र से दूरी, और यहाँ सरफेस पे कैपिटल R है उसकी त्रिज्या। इसका मतलब है दोनों फॉर्मूले आप देख सकते हो लगभग एक जैसे हैं। यहाँ आउट वाले में स्मॉल r दूरी को व्यक्त कर रहा है, दूरी, और यहाँ कैपिटल R त्रिज्या को व्यक्त कर रहा है। इसका अर्थ है ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं। अब आपको क्या करना था? इसी क्वेश्चन में Q का मान निकालना था, पृष्ठीय आवेश घनत्व से। सिग्मा बराबर क्या होता था? Q अपॉन S। यहाँ से Q की जगह Q का वैल्यू लगाने पर अपन को आउट ऑफ सरफेस का एक फॉर्मूला और मिल जाएगा। यानी कुल मिला के हमें क्या करना है? गोलीय कोष या चालक गोले का कोई भी सवाल आए बेटा, तो अपन को आउट में 2 फॉर्मूले हैं, सरफेस पर 2 फॉर्मूले हैं, इनमें है 0। तो इन दोनों ही फॉर्मूलों को अपन को याद करना, बीच में या लगा हुआ है देख सकते हो या। तो अपन को ये दोनों के डबल फॉर्मूले यहाँ याद करने हैं। अगर गोलीय कोष या चालक गोले का प्रश्न आए तो अपन ये तीनों फॉर्मूले तैयार करके रखें। इसी प्रकार अचालक गोले का, अब अचालक गोले का देखो पहला फॉर्मूला सेम, दूसरा फॉर्मूला सेम। हाँ, या में अपन ने रो वाली वैल्यू रो से सॉल्व किया था आयतनावेश घनत्व से, वो डेरिवेशन में देखा था। तो बेटा इनके भी 2 फॉर्मूले हैं, या लगा हुआ है बीच में, तो बेटा इनके भी फॉर्मूले अपन को याद कर लेने चाहिए। इस तरीके से गाउस के नियम के 6 एप्लीकेशन को सॉल्व करते हैं। 3 एप्लीकेशन के फॉर्मूले ये हैं, 2 एप्लीकेशन के फॉर्मूले ये लिखे और एक का ये लिखा। इस तरीके से अपन इन फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से बिना किसी त्रुटि के अपनी फेयर कॉपी पर लिख भी लें और साथ में उनको याद कर लें, क्योंकि ये फॉर्मूले याद करने के बाद ही अपन न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना बेटा। और भी आपके फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, उन फॉर्मूले जो भी है उनको देखते चलिए और उनको याद भी करिए, ठीक है ना बेटा। अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ लें। फॉर्मूला नंबर 11 और 12, 2 फॉर्मूले अपन एक डेरिवेशन किया था आवेश चालक के सतह पर बल और दाब, ठीक है ना। तो बल का फॉर्मूला ये लिखा है और दाब का फॉर्मूला ये लिखा है। अब हुआ क्या है, देखिए बल F, S क्या है? क्षेत्रफल। बेटा क्षेत्रफल को ये बल के बटे में ले आए तो बल बटे क्षेत्रफल दाब बन जाएगा। तो वही दाब का फॉर्मूला क्या हो गया? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, आपने डेरिवेशन में देखा होगा। इसका मतलब
अगर आपसे दाब का कोई सवाल पूछा जाता है तो दाब के एक नहीं दो फॉर्मूले हैं, बीच में या लगा हुआ। फिर अपन ने ऊर्जा घनत्व स्टडी किया, एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा स्मॉल यू। तो स्मॉल यू क्या हुआ करता था, टोटल ऊर्जा बटे आयतन यू अपॉन वी हुआ करता था। इस ऊर्जा घनत्व के भी दो फॉर्मूले हैं, लेकिन ये दो फॉर्मूले वही हैं जो दाब के फॉर्मूले हैं। इसका मतलब है अगर आपसे दाब का क्वेश्चन पूछे या फिर ऊर्जा घनत्व का क्वेश्चन पूछे तो अपन को अलग अलग फॉर्मूले याद ही नहीं करने, दोनों को सॉल्व करने के बाद दोनों के समान फॉर्मूले आए। क्या, सिग्मा स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी लिखा है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर यहाँ भी लिखा है। तो इसके जो भी फॉर्मूले हैं वो अपन साथ ही साथ याद। एक अंतिम कैलकुलेशन अपन ने किया था साबुन के बुलबुले का, बबल सोप का। उसमें पी एक्सिस का मतलब आधिक्य दाब। तो साबुन के बुलबुले में 2 पृष्ठ थे, पानी के बुलबुले में 1। तो पानी का आधिक्य दाब क्या याद किया था 11th में 2T/R, और साबुन के बुलबुले को याद करेंगे 4T/R। अच्छा, यहाँ साबुन के बुलबुले की त्रिज्या का फॉर्मूला है, उसके पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला है, और साबुन के बुलबुले के आवेश का फॉर्मूला। यानी कि साबुन के बुलबुले के ऊपर ये 4 फॉर्मूले हैं। इनमें से किसी एक फॉर्मूले पर आपसे कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, या तो साबुन के बुलबुले का, ऊर्जा घनत्व और दाब के फॉर्मूले दोनों के एक ही है, और यहाँ बल का फॉर्मूला। तो बेटा इस तरीके से हमने इस चैप्टर के जो भी फॉर्मूले थे हमने उनको लिखा, ठीक है ना, और उनको थोड़ा सा याद करने का प्रयास किया। आप इस वाले पेज को थोड़ा सा अच्छे तरीके से याद करें, जिससे कि आप उनको न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब देखिए न्यूमेरिकल का जो पीडीएफ है वो मैंने आपको ऐप पर प्रोवाइड करा दिया है। आप ऐप से उस पीडीएफ को देखें और पीडीएफ से शेयर करते चलें, और जो भी न्यूमेरिकल या फॉर्मूले जो भी आपको वीडियो में बताए जा रहे हैं उनको साथ ही साथ लर्न करें और उसका प्रैक्टिस भी करें, ठीक है ना। पीडीएफ से आप जो इस चैप्टर के फॉर्मूले या न्यूमेरिकल जो भी हैं उनको शेयर तो करोगे, लेकिन उनके साथ रफ कॉपी पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स या डेरिवेशंस को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करने के लिए परीक्षा में एक ही तरीका है, वह रफ कॉपी पर प्रैक्टिस। तो आप बराबर प्रैक्टिस करते चलें, ठीक है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, चलिए अपन न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और इसी क्रम में अपन का पहला न्यूमेरिकल आपके सामने। देखिए न्यूमेरिकल्स का जो पीडीएफ है मैं आपको फिर से बता दूं, न्यूमेरिकल्स का पीडीएफ अपन को ऐप पर प्रोवाइड करा दिया, ठीक है ना। तो अपन ऐप पर जब वो पीडीएफ प्रोवाइड है ही है, तो अपन सबसे पहले उस पीडीएफ को एक साथ पूरा न लिखें, जैसे जैसे अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते चले, ठीक है ना। अब उसके न्यूमेरिकल के 2 वीडियो या 3 वीडियो जो भी वीडियो क्रम से बनते हैं, तो जो जो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराया जा रहा है उसको आप पीडीएफ को सामने रखिए, ठीक है ना, नोटबुक पर, और जिन न्यूमेरिकल्स को समझते चलिए और उनको शेयर करते चलिए, तथा बाद में उनको अपन को प्रैक्टिस रिवीजन कॉपी पर लगातार करते रहना है, ठीक है ना। ध्यान देना। देखिए पहला क्वेश्चन अपन ने लिया इसी क्रम में। क्वेश्चन को पहले पढ़िए। किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स है 400 तथा निर्गत फ्लक्स है 800। इसका मतलब ये है कि एक बंद पृष्ठ है इस तरीके से, हालांकि आपने पूरा पढ़ा, यह अपन ने क्या ले लिया, एक बंद पृष्ठ ले लिया सर। इसमें 2 फ्लक्स दे रखे हैं, एक दे रखा है प्रवेशित और एक दे रखा है निर्गत। तो बेटा ये प्रवेशित फ्लक्स हो गया, इस बात को क्या कह दिया, प्रवेशित। अच्छा, इधर से निर्गत फ्लक्स हो गया। फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। तो बेटा ये हो गया निर्गत फ्लक्स। अब ध्यान देना, जो प्रवेशित फ्लक्स है वो दे रखा है 400, प्रवेशित कितना दे रखा है 400, और बेटा जो निर्गत फ्लक्स है वो कितना दे रखा है 800। अब फोकस करना है कि इसका मतलब क्या है, पहले इन 2 लाइनों को समझना अच्छी तरीके से। देखिए किसी बंद पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कब प्रवेश करती हैं,
और कब बाहर निकलती हैं। तो बेटा यहां से रेखाएं बाहर निकल रही हैं, इसका मतलब इधर धनावेश है। कैसा आवेश है? धनावेश। तो धनावेश कब आता है? जो वैद्युत क्षेत्र रेखा है उससे बाहर निकलती है या फिर वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। तो बेटा निर्गत वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। क्लियर? अच्छा, यहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही हैं, इसका मतलब आ रही हैं। तो नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। अब ग्रहण कर रहा है इसका मतलब नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो बेटा ये नेगेटिव है, नेगेटिव। तो अपन को दो बातें ध्यान में रखनी है। क्या? कि सर जो प्रवेशित फ्लक्स है, प्रवेशित फ्लक्स है वो नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव। और जो निर्गत फ्लक्स है वो कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव। सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए दिमाग। अगर ये स्टेप क्लियर नहीं है तो बेटा इस सवाल में दिक्कत आ सकती है। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। फ्लक्स यानी कि फाई बराबर नेट फ्लक्स निकालेंगे कैसे? फाई प्रवेशित प्लस फाई निर्गत। बेटा ऐसे अपन नेट फ्लक्स निकाल सकते। ठीक है ना? ध्यान देना, क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फाई ए बराबर बेटा प्रवेशित फ्लक्स, प्रवेशित फ्लक्स कितना दे रखा है सवाल में? प्रवेशित फ्लक्स है 4, लेकिन जो प्रवेशित फ्लक्स होता है वो नेगेटिव होता है। तो प्रवेशित की जगह माइनस का 400 लिखिए। ठीक है ना? बेटा निर्गत फ्लक्स पॉजिटिव का कितना है? 800। तो निर्गत को पॉजिटिव में 800 लिख दिया। तो बेटा फाई बराबर आ गया माइनस का 400 प्लस का 800। कितना आया बेटा? प्लस का 4। और मात्रा क्या रहेगा जो दे रखा है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो मात्रा वही लिख दी। सबसे पहले तो अपन ने नेट फ्लक्स निकाला, क्योंकि दो फ्लक्स दे रखे थे सवाल में, किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स तथा निर्गत फ्लक्स। तो अपन ने नेट निकाल दिया। अब सवाल में पूछा है बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश कितना होगा। तो बेटा आपसे आवेश का मान पूछा गया है। अब आवेश का मान निकालने के लिए अपन कहीं ना कहीं सवाल में गाउस का नियम लगा सकते। अभी फॉर्मूले पढ़े, उन फॉर्मूलों से केवल एक ही फॉर्मूला मुझे नजर आ रहा है, आवेश निकालने का। ठीक है ना? क्योंकि देखिए फ्लक्स का मान है ये, क्यू पूछा है। तो गाउस के नियम का फॉर्मूला क्या है? फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही है ना, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा देखिए फाई का मान तो 400 लग जाएगा, एप्सिलॉन नॉट पता ही है अपन को, तो क्यू निकल के आ जाएगा। आगे बढ़िए, अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सिग्मा क्यू बराबर आया फाई इंटू एप्सिलॉन, फाई ई इंटू में एप्सिलॉन। ऐसे अपन परिबद्ध कुल आवेश यानी कि परिबद्ध घिरा हुआ, ठीक है ना, आवेश क्यू का मान ज्ञात कर सकते। तो देखिए फाई का मान कितना है नेट, आप देख सकते हो 4, आपने 400 लगा दिया। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना याद है? 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12। मुझे लगता है ये एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो आपको याद होनी चाहिए। जिनको याद नहीं है वो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को याद है, पहला पॉइंट। अब देखिए आप इसको सॉल्व करना है। देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक हैं और यहाँ 2 जीरो हैं। अगर हम पॉइंट से 2 जीरो काट ले तो हमारे पास क्या बचा? 4 गुणा 885 और 10 के घात लिखी हुई है माइनस की बात, ठीक है ना। अब 4 से गुणा करिए इसका, 4 का 5 से गुणा 20, हासिल है 2। 4 का 8 से गुणा 32 और 2 हासिल की 34, हासिल कितनी है 3। 4 8 32 और 3 35। तो बेटा 3540 आ गया इन दोनों का गुण।
अच्छा, गुणा में 10 की घात -12, ये किसका मान निकाला है बेटा? सिग्मा क्यू, यानी कि बंद पृष्ठ के भीतर का कुल आवेश। आवेश का मान ही पूछा है। अब मान तो निकल आया, पीछे मात्रक लिखना अत्यंत आवश्यक होगा बेटा, वो क्या होगा? कूलम। तो इस तरीके से हमने पहले न्यूमेरिकल को यहाँ सॉल्व, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस ये ध्यान रखना प्रवेशित है वो नेगेटिव लेना है, जो निर्गत है वो पॉजिटिव लेना है। उसके बाद आपको फ्लक्स नेट निकालना है और बाद में गाउस का नियम। बड़े सिंपल वे में इस न्यूमेरिकल को हमने समझा। अब आप इस क्वेश्चन को साथ ही साथ फेयर कर दे, वीडियो को वहीं रोक करके और फेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। हाँ बेटा, इसी क्रम में अपने दूसरे न्यूमेरिकल पर आइए। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से पढ़िए बेटा, ठीक है ना। जितना बेहतर तरीके से आप न्यूमेरिकल को पढ़ोगे उतना ही बेहतर तरीके से उसे सॉल्व कर पाओगे। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, क्वेश्चन को पढ़ना होता है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 है 2.4 मीटर व्यास को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखिए कि गिवन क्या क्या है। तो 2.4 मीटर व्यास है, तो बेटा व्यास को डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर है तो डी से लिख लो, डी का वैल्यू है 2.4 मीटर। अच्छा, यदि हम व्यास का आधा कर दें तो हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी बेटा, त्रिज्या आधा। अच्छा, त्रिज्या कैसे निकालते हैं? व्यास का आधा करके। तो 2.4 मीटर का आधा कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 1.2 मीटर। सबसे पहले हमने त्रिज्या निकाली, व्यास का क्या किया बेटा? आधा, हाफ। जैसे व्यास का हाफ कर देंगे त्रिज्या। व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले, तो एक चालक गोला है, उस चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व तो दे रखा है। तो देखिए गोला कैसा है बेटा? चालक, हालांकि ठोस है। अब लेकिन ये कैसा है? चालक गोला। अब चालक गोले को हम आवेश देंगे तो आवेश प्रतिकर्षण के कारण किस पर आ जाएगा? उसके पृष्ठ पर आ जाएगा। चालक गोले का आवेश कहाँ होता है? पृष्ठ पर। अब पृष्ठ पर है तो दिया रखा है आपको पृष्ठ आवेश घनत्व, तो अपन ने लिखा पृष्ठ आवेश घनत्व। तो बेटा पृष्ठीय आवेश घनत्व को अपन सिग्मा से लिख, कितना दे रखा है? 80 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अपन ने लिखा 80, माइक्रो के लिए लिखा 10 की घात -6 और मात्रा के कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि आवेश बटे क्षेत्रफल, तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। अच्छा, व्यास दे रखा था आपको, व्यास का आधा करके त्रिज्या निकाल दे, फिर गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व तो दे रखा था, लिख लिया। अब आपसे पूछा गया उस पर आइए, गोले का आवेश, ठीक है ना। अब आपको आवेश निकालना है। अब सर आवेश कैसे निकालें? सिंपल वे में ध्यान देना। अपन जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है Q/S, होता है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो Q बराबर क्या होगा बेटा? सिग्मा इंटू S। क्लियर? तो फिर देखिए Q बराबर सिग्मा इंटू S। S क्या है? इस गोले का सरफेस एरिया। अब गोले के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, बहुत ही सिंपल वे में आपने सॉल्व किया, आप देख सकते हो। क्या किया? सिग्मा बराबर Q/S, अभी फॉर्मूला याद किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई से Q बराबर सिग्मा S हो गया। सरफेस एरिया गोले का 4πr²। अब आप इसमें मान रखिए और गोले का आवेश याद कीजिए, इस आंसर को देखिए, ठीक है ना। ध्यान देना Q बराबर सिग्मा का मान सवाल में कितना दे रखा है? सिग्मा का मान दे रखा है 80 × 10⁻⁻, तो सिग्मा की जगह लगा दिया
80 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुणा 4 गुणा पाई का मान हम जानते हैं 3.14 या 22/7 कह लो। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है आर स्क्वायर, तो बेटा व्यास का आधा करके त्रिज्या निकाली थी, आर कितना 1.2, तो आर की जगह 1.2 और इसका होल। इस संख्या को सॉल्व करना है तब आपके पास आवेश, गोले का आवेश ज्ञात कीजिए, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा। अब अपन को क्या करना है, इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके आपको आवेश का आंसर निकालना है। मैं आंसर लिख रहा हूं 1.45 गुणा 10 की घात माइनस और आवेश का मात्रक कूलम। ठीक है ना। आप इसके कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, और देख भी लीजिए कहीं इस आंसर में अपना कोई मिस्टेक तो नहीं। ठीक है ना। तो कैलकुलेशन आप रफ कॉपी पर करिए और यदि आपको आंसर में कोई मिस्टेक नजर आ रहा है तो आप उसे सुधार कर लीजिए। ठीक है ना। सबसे पहले आवेश आ गया, सवाल को थोड़ा सा और पढ़िए। गोले के पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अभी आपको फ्लक्स और निकालना है, तो एक काम करो ना, गाउस नियम लगा लो। इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है आपके पास। अब गाउस नियम क्या कहता है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। ऐसे आप फ्लक्स निकाल सकते हो, वैद्युत फ्लक्स। अब क्यू की जगह तो ये लगा दीजिए 1.45 10 की घात -3 बटे एप्सिलॉन नॉट आपको याद है ये कितना है बेटा, उसको यहां लगा दो 8.85 गुणा 10 की घात -12। इस संख्या को सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास फ्लक्स फाई ई का मान आ जाएगा। ठीक है ना। और इसका आंसर मैं लिख रहा हूं 1.63 10 की घात 8 1.63 गुणा 10 की घात 8। क्लियर है। तो अगर अपन को फ्लक्स का मान निकालना है तो अपन गाउस का नियम लगाएं। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में, लेकिन मात्रक लगाना बहुत जरूरी है। अब फाई का सूत्र क्या होता है, E × S, तो E का मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलम, S का हो गया मीटर। इस तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसका न्यूमेरिकल जो भी है उनकी कैलकुलेशन अपने हाथ से रफ कॉपी पर करना। ध्यान देना दोबारा से, एक गोले का व्यास दे रखा था, आधा करके त्रिज्या आ गई, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा दे रखा था, यानी कि त्रिज्या और सिग्मा दो चीजें दी हैं, दो ही चीजें पूछी हैं, आवेश और फ्लक्स। तो सिग्मा वाला फार्मूला लगाना, Q बराबर सिग्मा S, S की जगह 4πr² और Q निकाल लेना। Q निकल आए तो गाउस का नियम लगा। इस क्वेश्चन को भी हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, अपने अगले थर्ड न्यूमेरिकल को देखिए। देखिए न्यूमेरिकल्स जो भी हैं आप बड़ी आसानी से सॉल्व करें और जल्दबाजी न करें, क्वेश्चन को पढ़िए। जितना बेहतर तरीके से क्वेश्चन पढ़ोगे उतना ही बेहतर उसे सॉल्व करोगे। ध्यान देना इस क्वेश्चन को जैसे हमें सॉल्व करना है। मान लिया कि यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ गया तो अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान देना, एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र दे रखा है 10। ठीक है ना। एक गोला है, उसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर की कोई दूरी है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है। अच्छा, आगे क्वेश्चन का है कि गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। इसको पहले अंडरलाइन कर लो कि गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले बीच में एक लाइन, तो बेटा इस लाइन को लिखो। एक गोला बनाया, गोला बना लिया, इसका केंद्र है O और गोले की त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर। बेटा ये त्रिज्या ले ली। ठीक है ना। कैपिटल R कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या। ठीक है ना। अब गोला है, अगर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है तो सीधी सी बात है भाई कि गोला आवेशित ही होगा।
गोले पे आवेश नहीं होगा तो वैद्युत क्षेत्र क्या खाक बनाएगा। क्लियर है ना। तो एक गोला लिया, गोले की त्रिज्या ले ली कितनी 5 सेंटीमीटर। फिर पढ़िए पहली लाइन कि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर तीव्रता है 10। तो केंद्र हो दूरी स्मॉल आर कितने सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। यहां पर तीव्रता E1 दे रखी है कितनी 10 वोल्ट प्रति मीटर। ये तीव्रता का एक मात्रक है वोल्ट पर मीटर। ठीक है। दो लाइनें सॉल्व। एक लाइन तो गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का गोला बनाया। पहली लाइन केंद्र से 20 की दूरी ली, केंद्रों से 20 की दूरी पर तीव्रता इतनी। सवाल की अंतिम लाइन पढ़े गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बेटा 20 की दूरी पे इतनी है तो R बराबर कितने सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट है, वहां पर तीव्रता E2 ज्ञात कीजिए यानी क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। तो बेटा R1 दूरी है 20, R2 दूरी है 8। E1 का मान दिया है, E2 का पूछा और ये है गोला। ठीक है ना। गोला आवेश। सवाल को समझ में आया? हाँ सर सवाल तो समझ में आ गया। पहले सवाल को समझ ले। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, केंद्र से 20 की दूरी पर तीव्रता 10 है, तो केंद्र से 8 की दूरी पर तीव्रता क्या। तो अगर हमने सवाल समझ लिया तो थोड़ी देर पहले हमने इस चैप्टर के फॉर्मूले पढ़े थे। तो फॉर्मूला में गोले के आउट की बात हो रही है क्योंकि E1 भी आउट में E2 भी आउट में। तो बेटा आउट में जो तीव्रता का सूत्र था वो याद कर लो। आपने नोटबुक पे लिख रखा है, कॉपी खोलिए और देखिए उस पे क्या लिखा है। तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RS। देखिए आउट में ये फॉर्मूला लिखा है कि नहीं लिखा। हाँ सर आउट में ये फॉर्मूला तो लिखा हुआ। अब फॉर्मूला लिखा है तो एक बात बता बुद्धू कि Q कांस्टेंट है। Q कैसा है कांस्टेंट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैसा है बेटा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट संख्याओं को गायब कर दो तो E R स्क्वायर के क्या आएगा बेटा व्युत्क्रमानुपाती। हाँ सर इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक है ना कि इस फॉर्मूले में E और R स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती हैं। इतना आ गया समझ में। बस सवाल सॉल्व हो गया कि सर कैसे। अरे व्युत्क्रमानुपाती का रूल लगा दीजिए दो पदों में। E को लिखा अपन ने E1 बटे E2। ठीक है ना बराबर ये व्युत्क्रमानुपाती है तो उल्टा लिखना पड़ेगा क्या R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर। व्युत्क्रमानुपाती है इसलिए लिखा 1/2 और इधर 2/1 और समानुपाती होता तो दोनों साइड 1/2 के रूप में देते। बस अब मान लगा दो। ठीक है E1 का मान कितना है 10, E2 का मान क्वेश्चन मार्क E2। ठीक है ना। R2 का मान 8 सेंटीमीटर ये तो हो गया R बटे R1 का मान है 20। बेटा ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में। इन दोनों का ही होल स्क्वायर हो रहा है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट गया तो मात्रक की भी टेंशन नहीं है। ठीक है ना। अब 4 से 2 बार और 4 से 5 बार इतना सॉल्व हो गया। आगे बढ़ा दो इसको। देखो 10 बटे में है E2 बराबर यहां 2 बचा और इधर 5। 2 का वर्ग तो हो गया 4 और बेटा 5 का वर्ग हो गया 25। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 E2 बराबर 25 का 10 से 250। क्लियर है। और 4 का भाग 250 में लगा तो 4 6 24 एक बचा 10 हो गया। 4 दूनी 8
2 बचे 20 हो गए, 4 पंजे 20, यानी कि 62.5। अच्छा, पहले तीव्रता का मात्रक E1 का क्या दे रखा था, वोल्ट पर मीटर, तो E2 का मात्रक भी लगा दो वोल्ट पर मीटर। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल को बड़ी आसानी से नॉर्मल वे में हम सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना अच्छी तरीके से, उसके बाद उसे आराम से सॉल्व करना, हड़बड़ाने की या जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपन बहुत ही आराम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व। अब बेटा आगे के जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व, ठीक है ना। इनफ फॉर टुडे एंड दैट्स ऑल।